झारखंड के धनबाद में आयोजित सीपीआई की जनसभा में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य में स्थापित भाजपा सरकार को जमकर निशाना साधा। वक्ता के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इस देश का जन मानस अपने हक अधिकार को पाने से वंचित है। सम्मेलन के पश्चात वृंदा करात ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी का यहाँ छठा वार्षिक सम्मेलन है, जिसे झारखंड के धनबाद में करने का निर्णय लिया गया। चूंकि झारखंड लूट खंड के रूप में बन चुका है, जिसका केंद्र धनबाद है, यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला है, जिसे सरकार कोल इंडिया आउटसोर्सिंग कंपनियों के हाथों में दे रही है, जिसके पीछे एकमात्र मंशा अपना मुनाफे से है। यहाँ के मजदूरों से उन्हें कोई भी सरोकार नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मौजूद सरकार पर आरोप लगाए हैं। पूर्व बिजली मंत्री का कहना है कि 22 जनवरी से रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक पोल खोल पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसका लक्ष्य गांव-गांव और ठाणी-ठाणी जाकर लोगों के सामने सरकार की कमियों को उजागर करना होगा। इसी बीच उन्होंने प्रदेश में नौकरियों को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा। उनका कहना था कि वो लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं और अगर टिकट मिलती है तो वो अपने बेटे चिरंजीवी यादव को भी रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे। बनासकांठा में बीजेपी सांसद केंद्रीय खान खनिज मंत्री हरिभाई चौधरी ने पालनपुर में गरीब फुटपाथ पर अपना जीवन गुजर करने वाले लोगों को सर्दी से बचने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शॉल और कंबल बांटे। खास बात यह रही कि मंत्री बनने के बाद स्वागत में आई शॉल को मंत्री ने गरीबों को सर्दी से बचने के लिए दे दिया। बनासकांठा के पालनपुर तहसील के बादरपुरा गांव में सोपान 2 में पड़ती 7 साल की मासूम का एक आदिवासी युवक ने अपहरण कर लिया। बनासकांठा पुलिस की सतर्कता के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस टीम बनाकर मोबाइल लोकेशन के सहारे राजस्थान पुलिस के साथ आरोपी मुकेश और सरदार को राजस्थान के रानीवाड़ा से धर दबोचा और मासूम को सही सलामत स्थिति में पाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में चोरों ने 3 ज्वेलरी की दुकानों में धावा बोला, जिसमें से विद्याश्री और पुष्पाश्री ज्वेलरी नामक दुकानों में घटना को अंजाम देने में चोर सफल रहे। चोर दुकानों में लगे डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे को भी साथ ले गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। फैजाबाद के थाना खंडासा के अमानीगंज में 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर व्यवसायी को लाठों डंडों से जमकर पीटा और उसकी बाइक समेत घर का काफी सामान लूटकर फरार हो गए। व्यवसायी की पिटाई करने के बाद बदमाशों ने उसकी पत्नी को रस्सी से बांधकर कोने में ढकेल दिया। बदमाशों के फरार होने के बाद पत्नी ने पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ से उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। औरैया में एमपी बॉर्डर से आ रही ओवरलोड मोरंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 4 मोरंग के ट्रकों को सीज कर दिया गया। साथ ही शासन के आदेश पर चलाए गए अभियान के दौरान बिना सीट बेल्ट और हेलमेट चला रहे 100 से अधिक लोगों ने चालान किए गए। आरटीओ कानपुर और एआरटीओ और पीटीओ की संयुक्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और एमपी से जालौन होकर औरैया आ रही ओवरलोड गाड़ियां जालौन बॉर्डर पर ही खड़ी हो गई। दिन भर चली चेकिंग से बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों का भी चालान किया गया। यूपी के महोबा पुलिस गांधीगिरी से जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सीओ ट्रैफिक ने जनता को जागरूक करने के लिए गांधीगिरी का अनोखा अभियान चलाया है। बिना हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट के वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही गुलाब का फूल देकर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई। मुरादाबाद जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। पिछले 2 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 अल्ट्रासाउंड केंद्र मानकों की अनदेखी के चलते सील किए गए, जबकि गैर मान्यता के चल रहे 37 निजी क्लिनिकों पर ताला लगाया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा शिकायत मिलने पर जनपद के 15 क्लिनिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक छापेमारी का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम कर्मचारियों ने जमकर हंगामा कर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने मेयर पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि मेयर द्वारा किए गए गलत बर्ताव पर माफी मांगना चाहिए, लेकिन मेयर अपने रंग में दिखे और उन्होंने कर्मचारियों की कोई मांग नहीं मानी। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट की पहल के बाद मेयर ने कहा, कोई गलत किया है तो माफ कर देना।